सारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मैं हूं आपकी रुचि, मैं और आज लेकर के आई हूं एक ऐसा धमाकेदार सेशन जिसकी आप लोगों ने डिमांड कर रखी थी। एक ऐसा सवाल जो आप सबको इस टाइम पर कर रहा है परेशान कि बोर्ड में हमें लाने तो है 95% पर कोई हमें इतना बता दे कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते ही आते हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको बस हम तैयार कर ले और हमारा 12th में टॉप करने का जो सपना है वो सपना ना रहे, हकीकत में बदले? तो हाँ बच्चों, आप लोगों ने भर भर के एक ही डिमांड करी थी कि प्लीज मैम क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जो बस हमारे पेपर में छपे हुए मिल जाएं और फिजिक्स में 70 हमें लाने हैं। तो अगर आपने फिजिक्स में 70 लाने की ठानी है तो आपकी मैम ने भी ठाना है कि मेरा बच्चा ला के रहेगा और मैं आपको पूरा पेपर आउट करवा रही हूं अभी से। तो बच्चों, सबसे पहले तो बोर्ड के पेपर में आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलना। ये बच्चों मैं आपको लिख कर देती हूं, ये बेटा आपकी मैम की बात है ना, मैम की जबान की बात है। तो पहली चीज तो ये तुम्हारा सवाल है कि क्या मैम हम कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ करके बोर्ड में टॉप कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जितना बताने वाली हूं उससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो, पूरी बुक से तुम्हें इतना पढ़ना है बेटा। फिजिक्स में बेटा इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? फिजिक्स में हमें लाना है 70 में 70। ये हमारा और आपका मिल करके एक टारगेट है, ये सपना है और इस सपने को हम अचीव करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा सो दैट कि आप आपस में जब ग्रुप स्टडी करने बैठे तो आप इनमें से किसी टॉपिक को मिस ना करें। प्लस अगर आपके दोस्त को कोई टॉपिक आता है और आपको नहीं आता तो बेटा आप उससे सीख पाए, है ना। इसको लालच में नहीं करें, नहीं मैं ही पढ़ लेता हूं, दूसरा पढ़ लेगा तो इसको ऐसे मत देखना, है ना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जरूर शेयर करना जिनके साथ तुम बैठकर पढ़ते हो, और ताकि तुम लोग खुद भी एनालाइज कर पाओ कि क्या ये सच में टॉपिक्स पेपर में पूछे गए हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो देखो यार, हमारे पेपर में 7 और 8 नंबर लाना बहुत ही आसान है। पूछो कैसे? आप कहोगे मैम ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से तुम 90 नंबर तो नहीं ला सकते हो, 100 नंबर तो नहीं ला सकते हो, 70 में 70 तो नहीं ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव से आपके मैं कह सकती हूँ ना, एक आपको लगता है कि हाँ चलो ये 5 सवाल तो मेरे बिल्कुल सही हो गए, पर बच्चों बाकी का जो पेपर है उसमें क्या आएगा? उसमें आपका डेरिवेशन आएगा। तो बच्चों मैं आपसे उल्टा बोलूंगी कि सबसे पहले क्या तैयार करना है? सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स को पकड़ो। यहां से तुम्हारे बेटा जी पूरे 12 से 14 नंबर तैयार हो जाएंगे, पूरे 12। क्योंकि देखो लॉन्ग आंसर में ही बहुत सारे छोटे छोटे आंसर तैयार हो जाते हैं। अब बच्चों लॉन्ग आंसर की तो जो है टेंशन है, इतने सारे डेरिवेशन है, डेरिवेशंस का समंदर है। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इस डेरिवेशन के समुंदर में से बेटा मैं कुछ मुट्ठी भर तुम्हारे लिए डेरिवेशन लेके आई हूं, इससे बाहर डेरिवेशन तुम्हें पेपर में नहीं मिलना, बट आपको इन सारे डेरिवेशन को तैयार करना पड़ेगा। बच्चों दूसरी चीज ये है, आज की बेटा इस क्लास में मैं आपको चैप्टर वाइज जो है बताने वाली हूं। आपको बेटा प्रश्न तक बता दूंगी कि यार ये परिभाषा तुम्हारे पेपर में आएगी। बच्चों आपको ये मेहनत पता नहीं क्या, आपको लग रहा है कि हाँ मैम ने बस लेकर के आ गई। बच्चों यकीन मानो इस एक छोटे से 15 से बेटा 20 मिनट की जो वीडियो है बेटा, इस वीडियो को बनाने के लिए बेटा मैंने 4 घंटे का समय खपाया है। आपके बेटा मैं बोल सकती हूँ कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको खंगाल करके बेटा ये वीडियो बनाया है कि अरे ये सवाल तो रिपीट हो रहा है, ये सवाल तो रिपीट हो रहा है, ये डेरिवेशन तो रिपीट हो रहा है। तो बच्चों इस एक बेटा जो वीडियो का एक जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज बात करें, कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है, कंप्लीट फिजिक्स की
बात हो रही है, कंप्लीट फिजिक्स की बात हो रही है, एक एक चैप्टर वाइज बेटा पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना वरना बेटा दिक्कत हो जाएगी, हर चैप्टर से बस इतना पढ़ लो। तो शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। सबसे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र। बच्चों इस चैप्टर से सबसे पहले तो क्या तैयार कर लो, आवेशों के मध्य लगने वाला बेटा जो कूलाम बल है उसको तैयार कर लो। उसकी सहायता से वैद्युतशीलता का बेटा जो समीकरण है बेटा कैसे निकालना था, याद करो बेटा, हमने जो है निकालना सीखा था बेटा, विमीय सूत्र निकालना सीखा था, 101% पूछा जाएगा बेटा। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा वक्त पूछेगा आपसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है और इसका मात्रक क्या है, जरूर पूछेगा। देखो ये सवाल तक आउट कर दिया है, सवाल तक, टॉपिक नहीं बोल रही हूँ मैं, सवाल बोल रही हूँ, सवाल तक मिलेगा। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखो बेटा, सदिश रूप जरूर पूछा जाएगा बेटा, तैयार कर लेना। आते हैं चौथे नंबर पर बच्चों, वैद्युत बेटा द्विध्रुव के लिए बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति के लिए बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों डेरिवेशन पक्का आएगा, ये डेरिवेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा, छपा हुआ मिलेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण को आपको ज्ञात करना है, डेरिवेशन बेटा पक्का पक्का आएगा। बस बच्चों इतना पढ़ना है आपको स्टार्टिंग में। अब आज बेटा बात कर लेते हैं फ्लक्स और गॉस के प्रमेय के बारे में। बच्चों विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है ये जरूर पूछा जाएगा, गॉस के नियम को लिखिए बेटा, आपसे पूछा जाएगा। अब बच्चों आते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ये बेटा डेरिवेशन छपा हुआ मिल रहा है बेटा, देखो यही पेपर में आने वाला है। अनंत समतल आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। बच्चों बस इतना तैयार कर लो, पहला चैप्टर इतने टॉपिक्स पढ़ लो, सब खत्म। आते हैं दूसरे चैप्टर पर, स्थिर वैद्युत विभव और विद्युत धारिता। पहले बात करेंगे वैद्युत विभव के बारे में, फिर बात करेंगे धारिता के बारे में। सबसे पहले विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, यही होना चाहिए भाई। इसका मतलब क्या होता है, संधारित्र का समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, देखो बेटा विद्युत क्षेत्र वाले मैंने निरक्षीय स्थिति बोला है, यहाँ पर मैंने अक्षीय स्थिति बोला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर आपको ये तैयार कर लें, डेरिवेशन है। समांतर प्लेट धारिता की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए बेटा आपको जो है निगमन आना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो बेटा, इसको भी तैयार कर लेना। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समविभव पृष्ठ की क्या जो है विशेषताएं हैं बेटा, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, 2 से 3 नंबर में इसको बेटा तैयार करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा चैप्टर बेटा विद्युत धारा। बच्चे इसमें सबसे पहले तो विशिष्ट प्रतिरोध को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, अनुगमन वेग क्या होता है ये तैयार कर लो, अनुगमन वेग और जो है आपका बेटा अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है बेटा, इसको तैयार कर लो। इसके बाद बच्चे ओम का नियम क्या है बच्चे, इसको तैयार कर लो। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या है उसको तैयार कर लो, ओम के नियम की सीमाएं क्या है, सब कुछ ओम के नियम के बारे में तुम्हें आना चाहिए। प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसके बाद किरचॉफ का नियम बेटा आपको तैयार कर लेना है बेटा, प्लस आपको जो है प्रतिरोधों के संयोजन के न्यूमेरिकल तैयार करने हैं बेटा, सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, सर्किट के बेटा न्यूमेरिकल मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे आते हैं बेटा अपना चौथा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बेटा इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, जितना बोल दिया उससे बाहर कुछ नहीं। एम्पियर का परिपथी नियम बेटा, इसको छोड़ के अगर तुम बेटा गए 4 से 5 नंबर तुम्हारे चले गए। बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसकी निर्भरता किन किन कारकों पर है आपको पता होनी चाहिए। चुंबकशीलता क्या होती है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बेटा आना चाहिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो सावर्ट का नियम छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कितना बल लगेगा बेटा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा पेपर में जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बेटा थ्योरी वाला चैप्टर, इसमें कुछ नहीं तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको पहले तो आना चाहिए कि भूचुंबकत्व क्या होता है इसके बारे में, प्लस बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, नमन कोण बेटा, दिक्पात कोण, इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, इनकी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की, कुछ नहीं करना है, बस इतना तैयार कर लो। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरकत्व क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, प्लस बच्चों फैराडे के नियम बेटा भूल के मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्चुअली क्या होता है बेटा,
है ना, किन किन विधियों से ये हो सकता है, आपको बिल्कुल बेटा छोड़ के नहीं जाना है। आगे बेटा बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, इतना टफ चैप्टर, कुछ नहीं करना है मेरे लाल, बस इतना पढ़ ले तू, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा तुझे बेटा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर सर्किट बेटा, एलसीआर सर्किट को बेटा क्या करना है, इसकी बेटा आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, कला कोड का व्यंजक लिखना आना चाहिए, पूछा जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए बेटा आपको सूत्र लिखना है और अनुनादी परिपथ छोड़ के नहीं जाना है। प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र, अनुनादी परिपथ, एलसीआर के लिए बेटा आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, इतना और कुछ नहीं। स्पेक्ट्रम में आप रेंज वगैरह याद कर लो बेटा, आपसे दो नंबर का जो है आपसे पूछ सकता है, रेडियो तरंगों के पास पूछ सकता है ना बेटा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है दो नंबर की तैयार कर लेना है कि भाई पराबैंगनी किरणों की, पराबैंगनी जो तरंगे हैं उनके लिए तरंग दर क्या है, दृश्य प्रकाश तरंग दर क्या है, ये सब पूछ सकता है। आ जाओ बेटा, प्रकाश जो है बेटा चलते हैं। देखो वॉल्यूम 2 में चल रही हूँ, बुक 2 पे चल रही हूँ बेटा। बुक 2 में मैंने चैप्टर्स को ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड किया है ताकि तुम्हें टॉपिक्स के अंदर टॉपिक पता चल जाए कौन सा टॉपिक तैयार करना है ना बच्चों। प्रकाश की अपवर्तन, वो परावर्तन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से परावर्तन इंपॉर्टेंट नहीं है, अपवर्तन इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र बेटा, अपवर्तनांक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, और बच्चों इसका न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन छोड़ के नहीं जाना है बच्चों। अगर मैं बात करूं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन और बेटा लेंस की, तो लेंस की क्षमता आपको आनी चाहिए। लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का फॉर्मूला क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस बच्चों फोकस बेटा, संयुग्मी फोकस पूछ सकता है। प्लस बच्चों यहां पर आपसे टाइम बोलूंगी कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के न्यूमेरिकल छोड़ के मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म से बेटा प्रकाश का अपवर्तन बेटा, इसमें क्या याद करना है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत। लेंस में एक फॉर्मूला आएगा ही आएगा, लेंस और दर्पण के बेटा न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। आ जाओ खगोलीय यंत्र में बेटा, इन्हें दोनों में से कोई एक पूछ लिया, खगोलीय दूरदर्शी, नहीं तो बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बेटा पूछ सकता है, इन दो में कोई एक पूछ सकता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे क्या पढ़ना है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किसमें जो है किस प्रकृति के बारे में पता चला, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत आपको आना चाहिए। प्लस बच्चों व्यतिकरण में आ जाओ, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों इसको तो भूल के मत बेटा छोड़ना, व्यतिकरण बेटा, फ्रिंजों की चौड़ाई बेटा, न्यूमेरिकल्स 100 बेटा एंड 1% मिलेगा, न्यूमेरिकल बेटा 101% बेटा मिलेगा। बाकी बच्चों बेसिक परिभाषा कि व्यतिकरण क्या होता है, परमाणु संरचना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कुछ मत करो इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ बेटा हाइड्रोजन परमाणु का बेटा बोर मॉडल तैयार कर लो, क्योंकि यहां से बेटा आपको न्यूमेरिकल मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। प्लस बच्चों डेरिवेशन बेटा, स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, स्पेक्ट्रम से बच्चों आपको जो है क्या मिलेंगे बेटा, अगेन यहां पर सवाल मिलेंगे तुम्हें बेटा, अगेन यहां पर तुम्हें क्या मिलेंगे, सवाल मिलेंगे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ बेटा बात करते हैं नाभिक के बेटा बारे में, है ना बच्चों। अगर मैं बेटा आपसे बोलूं कि भैया नाभिक की त्रिज्या पता होना चाहिए, नाभिकों का वर्गीकरण बेटा पता होना चाहिए, नाभिकीय बल क्या होता है बेटा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा बेटा जी। द्रव्यमान क्षति बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इन दोनों में से बेटा कोई एक तो आपको पेपर में मिलना ही मिलना है, लिख के बेटा रख लो। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें कुछ और मत पढ़ो, मात्र आपको अर्धचालक और डायोड तैयार कर लेना है बेटा। मैं फिर बोल रही हूं, जितने बेटा मैंने टॉपिक्स बता दिए बेटा, जितने मैंने बेटा आपको जो है हर चैप्टर में बेटा आपको जितना बता दिया है उतना तैयार कर लो बेटा। विद्युत आवेश बेटा क्षेत्र बेटा ये टॉपिक्स तैयार कर लो, ये डेरिवेशन तैयार कर लो बेटा, फ्लक्स और गॉस का प्रमेय ये तैयार कर लो बच्चे, वैद्युत विभव और धारिता बेटा ये तैयार कर लो। इसके बाद बच्चों आपका जो है विद्युत धारा हो गया, फिर बच्चों आपका धारा का चुंबकीय बेटा जो है प्रभाव हो गया बच्चों, आपके पास आ गया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, फिर बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बेटा, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश का अपवर्तन बच्चों, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, खगोलीय यंत्र हो गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे हो गया बच्चे, फिर आपका परमाणु संरचना, हाइड्रोजन बेटा जो है मॉडल आ गया, फिर बच्चों आपका क्या आ गया,
बेटा नाभिक वाला बेटा चैप्टर आ गया। और बच्चों अंत में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अब देख लो क्या चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर है बेटा जी, तुम्हारे पास अभी भी 4 महीने हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीनों में इतने टॉपिक्स तो रट सकते हो। अगर इतने टॉपिक्स रट लिया बेटा, कोई रोक नहीं सकता 70 में 70 ना लाने से बेटा, कोई नहीं रोक सकता। बच्चों आपके 70 में 70 आएंगे अगर इसमें सब कुछ तैयार कर लिया है तो। बच्चों बाकी आपको ये टॉपिक्स कहां पढ़ने को मिलेंगे बेटा? डेली क्लास चलती है डाउट एंड क्लास 12th हिंदी मीडियम पे शाम के 7 बजे, मंडे को शाम के 7 बजे बेटा। अगेन बता रही हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आ रही है किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र की। इसका बेटा 1 शॉट आपको मिलने वाला है मंडे को शाम के 7 बजे। सो गाइस उम्मीद करती हूं कि आपको जो ये वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को बेटा लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगी है, इसे 15 मिनट की बेटा जो ये वीडियो है ना, इसके पीछे की बेटा जो 4 घंटे की मेहनत है वो केवल मैं जानती हूँ। और आप उस टाइम पर इस मेहनत को समझेंगे जिस टाइम पर आप बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे। अब तो पेपर तुम्हारे सामने है, टॉपिक तुम्हारे सामने, डेरिवेशन तुम्हारे सामने है, कुछ नहीं करो बस घोंट के पी जाओ, बार बार इन्हीं का जो है रिविजन करो बेटा। देखना कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, बस आपको इतना तैयार कर लेना है। बाकी बच्चों मैं आपसे बेटा मिलूंगी मंडे को शाम के 7 बजे किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र के 1 शॉट के साथ। आना मत भूलना बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई डाउट रहता है आप बेटा जी इस वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करें बेटा। मैम की आप जो आपकी आवाज है वो मैम तक जरूर आएगी। सो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, मंडे को मिलेंगे शाम के 7 बजे बेटा। कोई लेट मत होना, तब तक बेटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय गाइस एंड गाइस टेक केयर।